14 अप्रैल 2025 सुबह के करीब 5 से 6 बजे के आसपास यूपी मेरठ अकबरपुर के एक छोटे से घर में 6 साल का अनिकेत अपने फादर के लिए चाय लेके जा रहा होता है। उसके फादर अमित कश्यप आराम से अपने रूम में सो रहे होते हैं। अनिकेत जैसे ही अपने फादर के रूम में जाता है तो वो देखता है कि उसके फादर कंबल ओढ़ के खटिया पे सो रहे हैं। तो उनको उठाने के लिए अनिकेत वो कंबल खींचता है और फिर जो वो नज़ारा दिखता है उसे देख के वो बिल्कुल शॉक हो जाता है। वो देखता है कि उसके फादर को एक सांप डस रहा है और फिर अनिकेत जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है, जिसके बाद उसकी मदर और अनिकेत के दादा दादी भी वहाँ पे आ जाते हैं और वो लोग भी ये नज़ारा देखते हैं और बचाओ बचाओ चिल्लाने लग जाते हैं। और उनकी आवाज़ सुन के ही उनके पड़ोसी भी उनके घर में आ जाते हैं और उनमें से ही एक शख्स उस खौफनाक मंजर की वीडियो बनाने लग जाता है और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल भी होती है। उन सब गांव वालों को और अमित के घर वालों को सबको यही लग रहा था कि सांप के काटने की वजह से अमित की जान गई है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं था। ये केस जितना ज़्यादा सिंपल लग रहा था उतना ज़्यादा था नहीं। इस केस के पीछे एक बहुत ही ज़्यादा खौफनाक चेहरा छुपा हुआ था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बस आपसे एक बात बोलूँगा कि इस वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके ये ज़रूर बताना कि ये वीडियो कैसी लगी। सांप की वजह से कोई भी अमित की बॉडी के पास जाना नहीं चाह रहा था क्योंकि वो सांप अभी भी वहीं पे था। तो कुछ लोग वहीं पे पास में रहने वाले एक सपेरे को बुला के ले आते हैं और वो सपेरा आके उस सांप को पकड़ लेता है और फिर वो सांप का नाम बताता है घोड़ा पछाड़, जिसे इंग्लिश में रसल वाइपर कहा जाता है। और वो सपेरा ये भी बताता है कि इस सांप में इतना ज्यादा जहर नहीं होता कि ये किसी इंसान को कुछ ही घंटों में मार दे, जिस वजह से गाँव वालों को लगता है कि अमित अभी भी जिंदा है। तो वो उसको तुरंत लेके डॉक्टर के पास भागते हैं। लेकिन जब वो उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो डॉक्टर ये बताता है कि अमित मर चुका है। तो गांव वाले वापस से अमित की बॉडी को उसके घर पे ले आते हैं, लेकिन डॉक्टर को ये बात बहुत ही ज्यादा अजीब लग रही थी क्योंकि अमित की ना तो जुबान नीली पड़ी थी, ना ही आंखें, ना ही उसकी बॉडी का कोई भी पार्ट, जबकि सांप के काटने के बाद किसी की भी बॉडी नीली पड़ने लग जाती है। लेकिन अमित के केस में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा था और ऊपर से जो गाँव के जो लोग थे वो लोग और भी बड़ी बड़ी कहानियां बनाने लग जाते हैं, अफवाहें फैलाने लग जाते हैं, जैसे कि अमित को सांप ने 10 बार काटा। लेकिन डॉक्टर को ऐसा कुछ भी नहीं लगा, जिस वजह से उसने पुलिस वालों को कॉल कर दिया और थोड़ी ही देर में अमित के घर पे पुलिस वाले आ जाते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में पुलिस वालों को भी यही लग रहा था कि ये केस बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है, सांप के काटने की वजह से ही अमित की जान गई है, क्योंकि ये गांव है और जंगल में अक्सर सांप बिच्छू को देखा जाता है। तो वहीं से ही कोई सांप आ गया होगा जिसने अमित को काट लिया, जिस वजह से पुलिस वहां से जा ही रही होती है। लेकिन तभी अमित की मदर जोर जोर से चिल्लाते हुए और रोते हुए ये बोलती है कि किसी ने मेरे बच्चे की जान लिया है, मेरे बच्चे को किसी ने मारा है। जिस वजह से पुलिस वाले अमित की बॉडी को लेके चले जाते हैं पोस्टमार्टम के लिए और 3 दिन के बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है। पुलिस वालों को लगता है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में वही आया होगा सांप काटने की वजह से अमित की डेथ हुई होगी, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सबको हैरान कर देती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से अमित की जान सांप ने नहीं ली थी, बल्कि किसी ने अमित का गला घोंटकर उसकी जान ली थी। अब पुलिस वाले अमित के भाई मोनू और उसके चाचा राजू को बुलाते हैं, क्योंकि गांव में अक्सर ऐसा होता है कि जमीनों की वजह से रिलेटिव ही आपस में एक दूसरे को मार काट देते हैं। तो इस वजह से पुलिस वालों को सबसे पहला शक उसके चाचा और उसके भाई पे जाता है। लेकिन राजू और मोनू दोनों ही पुलिस वालों को ये बताते हैं कि वो अमित से ज्यादा बातचीत नहीं रखते हैं और वो पुलिस वालों को ये भी बताते हैं कि अमित की अक्सर अपनी वाइफ के साथ लड़ाई होती है। वैसे तो हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन आज के कलयुग में जहाँ पे आपको मुस्कान और सोनम भारद्वाज जैसी वाइफ देखने को मिलती है, आप किसी को भी ऐसे हल्के में नहीं ले सकते। और ऐसा ही सेम पुलिस वाले भी करते हैं। वो अमित की वाइफ रविता को पूछताछ करने के लिए बुलाते हैं। अब पुलिस वाले रविता से पूछताछ करना स्टार्ट करते हैं। पहले तो रविता बात को गोल गोल घुमा रही थी और ऐसे दिखा रही थी जैसे कि उसको कुछ पता ही ना हो, लेकिन पुलिस वालों ने जब सही से पूछताछ करी तो वो सारी चीज बताना स्टार्ट करती है। रविता पुलिस वालों को बताती है कि 2017 में उसकी शादी अमित कश्यप से हुई थी और रविता और अमित के 3 बच्चे भी थे, जिसमें से 2 लड़कियां और 1 लड़का था। बट शादी के कुछ सालों के बाद ही अमित रविता को मारने लग जाता है। अमित टाइल लगाने का काम किया करता था और उसके साथ उसका एक और दोस्त अमरदीप भी वही काम किया करता था।
अमरदीप और अमित दोनों ही आपस में अच्छे दोस्त थे और इस कांड से करीब 1.5 साल पहले अमित ही अपने दोस्त अमरदीप को अपने घर बुलाता है खाने के लिए। और ये फर्स्ट टाइम था जब रविता अमरदीप को देखती है, लेकिन धीरे धीरे करके अमरदीप अक्सर अमित के घर आने जाने लग जाता है और 6-8 महीने से तो अमरदीप और रविता आपस में रिलेशनशिप में भी आ जाते हैं, जो कि एक नाजायज इलीगल रिलेशनशिप था। लेकिन ये बात अमित से ज्यादा दिन तक नहीं छुपती और अमित को ये बात पता लग जाती है कि उसकी वाइफ रविता अमरदीप के साथ क्या कर रही है, जिस वजह से अमित अपनी वाइफ पे बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। और किसी पति को गुस्सा ही आएगा, बट वो रविता को मारने पीटने भी लग जाता है और अमरदीप से भी झगड़ा कर लेता है। यहाँ तक कि उस झगड़े में अमित ने अमरदीप का हाथ भी काट दिया था चाकू से, जिस वजह से अमित की वाइफ रविता अमरदीप से कहती है कि अगर उनको साथ में रहना है तो उनको अमित को रास्ते से हटाना होगा और रविता ही अपने पति को मारने का प्लान बनाना स्टार्ट करती है। रमिता अमरदीप से बोलती है कि हमें इस कांड को एक्सीडेंटल दिखाना होगा ताकि किसी को भी हम पे शक ना जाए। और रमिता ही अमरदीप को बोलती है कि उसको कहीं से सांप लाना होगा ताकि हम इस कांड को एक्सीडेंटल दिखा सके। अमरदीप बिल्कुल वैसा ही करता है जैसा कि रविता ने उसको करने के लिए बोला था। वो एक कृष्ण नाम के सपेरे के पास जाता है। कृष्ण एक सपेरा है और उसकी पूरी फैमिली यही करती है। तो वो जो सांप था रसल वाइपर, वो उसके नाना ने पकड़ा था और कृष्ण उस सांप को वापस से जंगल में छोड़ने के लिए जा रहा था क्योंकि सांप को पकड़ना अलाउड नहीं है। कि तभी अमरदीप कृष्ण को रोक लेता है और उससे वो बोलता है कि उसको ये सांप चाहिए जो कि उसको जागरण में दिखाना है। और अमरदीप कृष्ण को 1000 रुपए दे के वो रसल वाइपर सांप ले लेता है और वो उसे लेके थैले में बंद कर देता है। और 13 अप्रैल 2025 को वो रविता को वो सांप दिखाता है। रविता उसको बोलती है कि तुम मुझको इस सांप के साथ रात में मिलना। और रात में जब अमित थक हार के वापस से खटिया पे सोने के लिए जाता है, तभी रविता और अमरदीप उसके रूम के बाहर खड़े हो जाते हैं और ये प्लान न लग जाते हैं कि अमित को उस सांप से कैसे कटवाया जाए। तो पहले तो वो ये प्लान बनाते हैं कि वो डायरेक्ट इस सांप को उसके ऊपर डाल देंगे और ये सांप अमित को काट लेगा। लेकिन रविता को कोई भी दिक्कत नहीं चाहिए थी। अगर इस सांप की वजह से अमित जग जाता तो उनका भांडा फूट जाता और ये भी हो सकता था कि सांप अमित को काटे ही ना, वो वहां से चला जाए बिना अमित को काटे। जिस वजह से रविता बोलती है कि पहले हमें अमित को खुद से मारना होगा। और वैसा ही वो लोग करते हैं। अमरदीप अमित के मुंह पे हाथ रख लेता है ताकि वो चिल्ला ना सके और रविता अपने ही पति का गला घोटने लग जाती है और थोड़ी देर के बाद ही अमित दम तोड़ देता है। और उसके बाद वो लोग अमित के चारों तरफ कंबल लपेट देते हैं और उसके अंदर सांप को डाल देते हैं ताकि वो सांप भाग ना सके। वरना आप खुद सोच के देखो, इतनी गर्मी में कौन कंबल ओढ़ के सोता है, वो भी गांव में। लेकिन उन लोगों ने उसको जानबूझ के वो कंबल उड़ाया था ताकि वो सांप बाहर ना भाग सके। अब रविता और अमरदीप जेल चले गए हैं और उसका पति अमित वो तो मर चुका है। बट जो रविता के 3 बच्चे थे, अब उनकी कौन देखभाल करेगा, क्योंकि अमित की जो माँ थी वो तो ऑलरेडी बूढ़ी हो चुकी है और उनकी तबीयत भी खराब रहती है। और जो उसके फादर थे उनको वैसे ही पैरालाइज है, उनकी हाफ बॉडी काम नहीं करती। और ये चीज़ इस केस को और भी ज़्यादा बुरा बनाती है कि अब उन बच्चों का क्या होगा।